सभी को राम राम नमस्कार। सैनशील फार्मर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो सभी किसान साथियों को राम राम नमस्कार। तो आज की जो अपनी वीडियो है, आज की वीडियो है आज अपन एक नई खेती की शुरुआत करी है। तो खेती में आपने बता दियो कौन सी है और किस तरीके से अपन उसकी बिजाई करी है, तो सारी चीज़ आपने बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आज अपन जो शुरुआत करी है वह करिए जी वाइट पेठा, यानी कि जो मिठाई वाला पेठा है उसकी खेती की शुरुआत करी है। तो शुरुआत किस तरीके से करी है मैं आपने बताऊं। तो अपन लगभग 5.5 एकड़ के आसपास इसकी बिजाई करी है। तो जिसमें 2 एकड़ का तो ये फील्ड है, उसके बाद में 2 एकड़ का ये फील्ड है, 2 और 2 4, और उसके बाद में इससे आगे 1.5 एकड़ का वो फील्ड है। तो ये कुल 5.5 एकड़ में अपन इसकी बिजाई करी है। और जो बिजाई करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो अपन जो ज़मीन है वो अच्छे तरीके से तैयार करी है। 2 बार उसमें हैरों से बांध कर, उसके बाद में कल्टीवेटर निकाला है। और कल्टीवेटर निकालने के बाद में जहाँ जहाँ अपन नाली बनानी थी, यानी कि जिसमें अपन इसकी बिजाई करनी थी, इस तरीके से जो अपन नाली बनाई, उस नाली की जगह में अपन रूटावेटर मारा पहले। और रूटावेटर मार के उसके बाद में जिंदरत है इस तरीके से नाली बना दी पूरे किला में। ये देखो आप, इस तरीके से नाली बना दी। और नाली से जो नाली का जो गैप है वो आपने मैं दिखा दूँ, वो इतना है। तो लगभग ये अंदाज़ा 15 फुट भी हो सके है, 17 फुट भी हो सके, कहीं कहीं 14 फुट भी हो सके। ये मतलब एक आइडिया ले अपन है, कोई परफेक्ट नापा तोली करके कोई डोल नहीं लगाई। तो इस तरीके का अपन है, ये देखो इस तरीके से डोली बनाई है। और साथ में एक नाली जो तई साइड में इस तरीके से एक नाली और दे दी, इस तरीके से एक नाली लास्ट में दे दी। तो ये जो जितनी 1 किला में जितनी नाली बनी है सारी यहाँ कनेक्शन आपस में कर देंगे। तो इसमें जो सीड अपन लगाना था वो सीड लगा दिया। तो टोटल मैं आपने बता दूं 1 एकड़ में कितनी नाली अपन बनाई है। तो इसकी शुरुआत आप ये देखो, यहाँ पे एक मतलब जो किला डोड़ है, यहाँ से कि यो अपना किला शुरू हो गया, ये किला डोड़ होगी, किला शुरू हो गया। उसके बाद में अपन गैप छोड़ दिया, गैप छोड़ के फिर अपन नाली स्टार्ट करी है। तो यह आएगी पहली नाली, ठीक है। पहली नाली आने के बाद में फिर गैप आ गया, उसके बाद में फिर यह दूसरी नाली, देखो ठीक है। दूसरी नाली के बाद में फिर गैप आ गया, फिर ये आ गई तीसरी, तीसरी के बाद में आएगी ये चौथी, नंबर 4, उसके बाद में नंबर 5, उसके बाद में ये देखो 6, नंबर 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, उसके बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में फिर गैप, और उसके बाद में फिर किला डोड़ेगी। तो 1 एकड़ अपना पूरा ख़त्म हो गया। ये देखो किला लाइन है, एक किला ये इस साइड हो गया और दूसरा किला इस साइड हो गया। तो बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा हूँ। तो 1 किला में अपन 10 नाली बनाई है। इसी तरीके से उस किला में है, वो देखो यो बीच में जो किला डोल होगी उस साइड भी गैप देके ना नाली स्टार्ट कर दी, और उस साइड भी गैप देके नाली स्टार्ट कर दी। तो 5.5 एकड़ में सेम सिस्टम कराया है। तो 1 एकड़ में लगभग ये 10 नाली बन गई। और उसके किसी किले में 11 भी हों, और उसके किसी में 12 भी हों, 9 भी हो उसके एक कदम है। तो मतलब एक आइडिया अपन ने लिया है। तो 1 एकड़ में अपन मान के चलो एवरेज जो औसतन हो 10 नाली की है, ठीक है। नाली बनाने के बाद में अपन जो सीड लगवाया है, तो ये देखो आप इस तरीके का सीड लगवाया है नाली के दोनों साइड में, अंदर की साइड ये देखो अपना सीड लगा हुआ दिखेगा, ये जो निशानी है, क्योंकि कल की ताज़ी बारिश थी
तो लगभग आधा कांगड़ या 1 कांगड़ बारिश थी, तो थोड़ी करंट टाइप ज़मीन होगी, ऊपर से टाइट होगी, तो उस करके मतलब ये देखो दिख रहा है। और जो अपन सीड की दूरी रखी है वो लगभग 1 बिरात के आसपास रखी है। देखो एक सीड दूर लग रहा है, ये एक सीड है और एक सीड ये है, तो लगभग 1 बिरात के आसपास अपन बीज से बीज की दूरी रखी है। तो हर नाली में दोनों साइड सीड अपन लगवा दिए। ये देखो इस नाली में इस साइड और इस नाली में इस साइड। इससे जो पानी की यहाँ पे बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में इसका पानी लगेगा, क्योंकि 1 एकड़ में अपन सिर्फ 10 नाली ही भरनी है। और जो बीज की यहाँ पे बात करा तो बीच में अपन रूटावेटर भी कौन मारा, सिर्फ कल्टीवेटर का बान अपन छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम जर्मिनेशन इसका हो जाएगा और बारिश होगी। तो बारिश होने का बाद जो ज़मीन है वह पानी अच्छी तरीके से सोख लेगी, इसलिए अपन मतलब प्लेन नहीं करी, रूटावेटर इसमें मारा को नहीं। तो बीज जर्मिनेशन लेने के बाद में आप इसने फिर दोबारा फिर बीज का जो गैप है इसकी बाई कर देंगे, ताकि इसमें घास या खरपतवार किसी प्रकार की कोई वो नहीं, और जो ज़मीन है वो थोथी रह जाए और पानी सोख ले, क्योंकि ये जो फसल है बहुत कम पानी की फसल है। तो ज़्यादा पानी आप इसमें देवांगे या बीच में मतलब जो बेल है इसकी, तो आप या कैस का मतलब जो खाना वाला अपना जो पेठा है या जो घिया है उस टाइप की फसल है या, तो उस तय ज़्यादा पानी देने तय दिक्कत हो जाए है। तो इस करके अपन जो बीच में गैप है ये गैप रख लिया। जर्मिनेशन लेने के बाद में बारिश होने के बाद में आप इसमें ट्रैक्टर से इसकी बाई कर देंगे, ताकि इसमें खरपतवार ना हो। तो इस तरीके से अपन इसकी बिजाई करी है। और किसी किसान साथी ने अगर बोया है पहले या इसके बारे में कोई नॉलेज है तो वो भी आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सके है, कमेंट में ज़रूर बताइए अगर किसी ने बोया है तो। लेकिन अपन ने तो भाई पहली बार बोया है, तो इसकी फुल डिटेल आपने समय समय पर देते रहेंगे, मतलब कितने दिन में इसने जर्मिनेशन लिया है, जो इसकी ग्रोथ है वह किस तरीके से रहा है। तो बिजाई का तरीका आपने ही बता दिया, जो अपन बिजाई करी वह इस तरीके से करी है। तो इसकी प्रोडक्शन की बात करांगे, कितनी प्रोडक्शन इसकी होगी, तो सारी चीज़ आपने बतावांगे वीडियो के माध्यम से समय समय पे। तो ये भी आप मान के चलो 1 किला में 10 नाली होगी, तो हर नाली पे दोनों जो नाली की डोल है उस पर 1-1 खुड हो गया इसका, यानी कि 1 किला गला 20 खुड अपने बेल के हो जाएंगे। 1 किला में अपन 20 खुड लगाए हैं इसके। तो बीज की आप बात करा तो बीज में आपने दिखाई दूँ कि अपन कौन सा बीज की जो बिजाई करी है। तो ये देखो आप बीज अपन कलश सीड का BSS 989 विजय, देखो कलश BSS 989 विजय, तो इस बीज की अपन बिजाई करी है। तो ये जो सीड है कंपनी ने इसके ऊपर दे भी रखा है, रिकमेंडेशन इसकी कहाँ कहाँ है। तो इसकी रिकमेंडेशन कंपनी ने एरिया इसका दे रखा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद में झारखंड है, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरांचल, UP, वेस्ट बंगाल। और जो इसकी बिजाई है खरीफ और रबी दोनों सीज़न के लिए है। ये देखो आप रबी और खरीफ दोनों सीज़न के में आप इसकी बिजाई कर सका। अर्ली समर सीज़न यानी कि गर्मियाँ में थोड़ा जल्दी। तो ईब आप बिजाई की बात करा तो थोड़ा लेट है, तो आज से लगभग आप बात करा 15 से 20 दिन पहले लग जाए तो और बेस्ट था। तो बाकी देखेंगे किस तरीके से कितना सक्सेस हुआ है, कि इसकी प्रोडक्शन आवा है, कि इसका अपन रेट मिला है। तो इसकी तैयार की बात करा तो ये जो आपने फ़ोटो के अंदर देख रहे हैं तो इस टाइप से कुछ तैयार हुआ है। देखो इस टाइप से तैयार हुआ है। इसका जो साइज़ है काफ़ी सारी वीडियो भी देखी हैं, तो कंपनी के डॉक्टर से भी बात हुई थी, जो इसका साइज़ है वो 2 किलो से लेके 5, 7, 8, 10 किलो लग भी चला जाए, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप इसकी देखभाल कितनी कर पावा हाँ, कि इसमें जो पानी है वो किस तरीके से कितना देने पावा हाँ। और रोग की बात करा तो रोग इसमें किस तरीके से कितना हुआ है और उसकी कितनी आप देखभाल करा, तो प्रोडक्शन तो उसी हिसाब से हुआ है। इसमें तो चाहे कोई भी फसल हो, क्योंकि हर फसल का प्रोडक्शन है तो उसकी देखभाल के ऊपर डिपेंड करा है कि उसकी किस तरीके से कितनी देखभाल हुई है, तो उसी पर डिपेंड करा वो रोग मुक्त रही है या कोई बीमारी ने उसने
मतलब कोई रोग उसमें इस तरीके से लग जाए कि वो कंट्रोल ना हो पावे, तो वो तो हर फसल पर लागू है। बाकी इसकी यहाँ पे बात करा तो बिजाई का जो तरीका वो भी काफ़ी आसान है। तो बीज की यहाँ पे मात्रा की बात करा तो लगभग 1 किलो सीड और 3 एकड़ में लगे है। ये देखो आप, 1 किलो सीड में अपने 3 एकड़ के इसमें लग गए, और लगभग 5,500 से लेके 6,000 किलो के आसपास इसका जो बीज का रेट है वो 5,500 से लेके 6,000 किलो तक का रेट है। तो और भी काफ़ी वैरायटी हैं इसमें, लेकिन अपन ने चूज़ करी है कलश सीड की। तो इसकी देखेंगे यहाँ पे कि कितनी कोई प्रोडक्शन देने पाओ, यो किस हिसाब से इसका जर्मिनेशन होगा वो तो बाद की बात है। तो सारी चीज़ अपने समय समय पर दिखाते रहेंगे। तो बाकी वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी किसान साथी ने इसका एक्सपीरियंस है तो वो भी अपना भाई कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।